सौभाग्यशाली गुरमुखों, ये लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की है। एक बार श्री मौज में आकर आपने फरमाया कि सभी गुरमुख जन ट्राली में बैठकर कोरे गांव पुण्य धाम में जाकर सेवा करें। गुरमुखों, शाम का समय था, खुदाई पूरी करनी थी। उन दिनों वहाँ पर एक खेत में अंगूर लटक रहे थे और कुछ ज़मीन पर मूंगफली उगी हुई थी। जो थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पर एक कमरे का स्थान छोड़कर 3-3 फुट गहरे गड्ढे खोदने थे। ऊपर से 1 फुट तक मिट्टी की सतह डाली हुई थी और नीचे वहीं पर पथरीली चट्टानें थीं। अब श्री आज्ञा पाकर गुरमुख गाड़ी में बैठकर जैसे मार्ग में ढलान पर पहुँचे तो सड़क की एक और ऊंचाई और दूसरी ओर ढलान होने से वे एक और खिसक गए, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी यहाँ पलट जाएगी। ऐसे थोड़े से ऊबड़ खाबड़ स्थान में झकोले खाते हुए कोरेगांव पहुँचे। अब गुरमुखों आपस में कहने लगे कि मार्ग में ही हम थककर चकनाचूर हो गए हैं। अब जैसे तैसे उन्होंने सेवा आरंभ की। 1 फुट तक तो खुदाई सरलता से हो गई। अब आगे गेंदती की चोट से पत्थर से चिंगारियां निकलती, परंतु 1 इंच भी पत्थर का टुकड़ा वहाँ से न हिलता। अब गुरमुखों दोपहर के होते सभी गुरमुख जन सुस्ताने के लिए बहुत परेशान हुए और पसीने को सुखाने के लिए अंगूरों के खेत में जा बैठे। अब वहाँ बैठकर विचार विमर्श करने लगे कि इसी ज़मीन में पहले इतने खड्डे की खुदाई कैसे हुई होगी। अब 1 फुट की गहराई तक मिट्टी तो मिल गई है, पहले यहाँ मिट्टी का नामो निशान ना था। हमारे श्री गुरु महाराज जी को देखो कि स्वयं तो श्री प्रयाग धाम में छाया में विश्राम कर रहे होंगे, कभी सेवकों को हनुमान का दर्जा देते हैं तो कभी अपने संग ग्वाल वालों का कहानी सुनाते हैं। आज उन ग्वाल वालों और हनुमान को बुला दिया है। ऐसे ही प्रेम के उपालंब देते हुए कभी हंसने लगते तो कभी आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी की स्मृति में खो जाते। उधर आपने दोपहर के समय कुछ प्रसाद एवं शरबत का सामान कार में रखवाया और श्री कार में विराजमान हो गए। इधर गुरमुखों के उपलाभ आरंभ ही हुए थे कि मधुर मधुर हॉर्न की बजती हुई कार की ध्वनि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंच गए और फरमाने लगे। उधर श्री गुरु महाराज जी पहुंच गए और फरमाने लगे। जब श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पे कृपा फरमाई तो सभी गुरुमुखों के जो दिल थे वो हंसी से झूम उठे और चेहरों पर मंद मंद मुस्कान आ गई। श्री गुरु महाराज जी और फरमाने लगे, आप गुरुमुख भी हमें वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और स्वयं को निर्बल समझने लगते हैं। ऐसा कह सबको ठंडा ठंडा शरबत पिलवाया और फरमाया कि ये अंगूरों के गड्ढे भी सेवकों ने खोदे हैं, अभी ये अंगूर कच्चे हैं। सभी गुरुमुख एक मुट्ठी ज़मीन में से मूंगफली निकालो और उसे खाओ। इसकी गर्मी से गर्म होते ही जोश आएगा और धरती भी मोम की तरह बन जाएगी। ये एक दृश्य था कि सब हाथों से मूंगफली निकाल कर खा रहे थे और सुस्ती और थकावट काफूर हो चुकी थी। आप गड्ढों के समीप आए और एक एक गड्ढे में झांका और गुरुमुखों को सेवा पर लगाकर श्री प्रयाग धाम लौट आए। अब सबने जैसे ही खुदाई करनी आरंभ की तो ऐसे लगा मानो मिट्टी में से भी नरम बेजमीन मोम बन चुकी हो। बस फिर क्या था, सभी जोश के साथ जयकारे लगाते हुए जुट गए। देखते ही देखते 4 फुट की गहराई शाम होने से पहले ही खोदी जा चुकी थी। दोबारा शाम के समय जब श्री कार कोरेगांव पहुंची तो गुरमुख सामान समेटते हुए वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे और इस महान आश्चर्यजनक लीला का स्मरण करते हुए हर्षित हो रहे थे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।